जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक फोरम द्वारा, ऑप्शन बी IMF के द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। तो आंसर है डी द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इस इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 89वां स्थान रहा है और पहले स्थान पर हांगकांग है, याद रखिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा चाहते योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ओडिशा। तो आंसर है डी ओडिशा। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, वो भी जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल का संरक्षण करना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP बोला जाता है और फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, UNEP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। UNDP की स्थापना जो थी 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क के शहर में हुई थी। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करना है और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ना है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आंसर है डी तेलंगाना। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कराना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोज लिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो आंसर है बी अमेरिका। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, वो भी जान लेते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे मार्क-सी डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोज लिया है। ये मार्क-सी प्रति घंटे में 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सफेमा क्या है? सफेमा का फुल फॉर्म होता है स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट। अब ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन बी, यह तस्करों, विदेशी मुद्रा, जोड़ तोड़ अधिनियम का अपीलीय न्यायाधिकरण है। सी ऑप्शन है, इस अपीलीय अधिकरण के नए अध्यक्ष मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने MTZ-11, MTZ का फुल फॉर्म होता है मेडियोसेट थर्ड जनरेशन इमेजर नामक हाईटेक उपग्रह बनाया है? ऑप्शन ए है अमेरिका की एजेंसी नासा, ऑप्शन बी है भारत की एजेंसी इसरो, ऑप्शन सी है यूरोप की एजेंसी ECA, ऑप्शन डी है जापान की एजेंसी JAXA। तो आंसर है सी ESA यूरोप। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। यह यूरोप का पहला उपग्रह है जिसका उपयोग मौसम से संबंधित चेतावनी प्रदान करने में किया जाएगा। इसे वर्ष के अंत तक एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने मास विज्ञापनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी, ऑप्शन बी है जापान के शहर टोक्यो, ऑप्शन सी है चीन का शहर संघई, ऑप्शन डी है नीदरलैंड का शहर हार्लेम। तो आंसर है डी नीदरलैंड का शहर हार्लेम। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ई फास्ट इंडिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन बी है, यह एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी है,
इसके द्वारा महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाना है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। 10वां क्वेश्चन है किन भारतीय सेनाओं ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन किया है। ऑप्शन है भारतीय वायुसेना और जल सेना। ऑप्शन बी है भारतीय जल सेना और थल सेना। ऑप्शन सी भारतीय थल सेना और वायुसेना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी भारतीय थल सेना और वायुसेना। 11वां क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे वन नेशन वन एड्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका मुख्य उद्देश्य सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है। बी ऑप्शन है यह प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनेगा जो कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर होगा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी ए और बी दोनों। 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी केंद्रीय रक्षा मंत्री। ऑप्शन सी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो आंसर है सी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है जिसका उद्देश्य एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करना है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। 13वां क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी ए और बी दोनों। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो केनिया के शहर नैरोबी में है। इसके द्वारा ही पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच ग्रीन फिंस हब को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग का मतलब होता है पानी के अंदर की जाने वाली एक्टिविटी को स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, को बढ़ावा देना है। इसमें यूएनईपी के साथ इंग्लैंड का रिफ्ट वर्ल्ड फाउंडेशन भी सहयोग करेगा। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। 14वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के शहर को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का शहर भोपाल। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। ऑप्शन सी है बिहार का शहर पटना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इससे पहले 1996 में संघाई 5 के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन बाद में 2001 में इसे संघाई सहयोग संगठन नाम दिया गया। इसकी 2022 में बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। इसमें 9 देश शामिल हैं और हाल ही में नया जो देश जोड़ा गया है उसका नाम है ईरान और इसकी बैठक 2023 में भारत में होगी। 15वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किस नीति का अनावरण किया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल ढुलाई करना, तो माल ढुलाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस नीति को 17 सितंबर से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य परिवहन में माल ढुलाई की लागत को कम करना है तथा इसे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। 16वां क्वेश्चन है हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश। ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है बी फ्रांस। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार जो दिया गया है फ्रांस के द्वारा, उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। 17वां क्वेश्चन है हाल ही में किस द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी है लेकरडाइक द्वीप समूह। ऑप्शन सी है मिनिका द्वीप। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। ऑप्शन है ऑक्सफैम इंडिया, ऑप्शन बी है ग्लोबल इंडिया, ऑप्शन सी है डिस्क्रिमिनेशन इंडिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए ऑक्सफैम इंडिया। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले WHO के द्वारा, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2019 में की गई थी। ऑप्शन बी है, इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी है, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को रोगियों के विषय में जागरूक करना है। ऑप्शन सी है, इस वर्ष इसकी थीम मेडिकेशन सेफ्टी है। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो आंसर है ई उपरोक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे FSDC बोला जाता है और जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, की 26वीं बैठक मुंबई में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना। ऑप्शन बी है, बढ़ रही महंगाई में स्थिरता प्रदान करना। ऑप्शन सी है, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी गठित करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है ए, वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।